कुछ लोग होते हैं वो जब तक किसी की निंदा नहीं कर लेते तब तक उनकी बात ही आगे नहीं बढ़ती है। स्वभाव होता है कुछ लोग, आप उनके पास 1 घंटे बैठ जाओ, अरे आइए आइए बहुत दिन बाद आई आप, हाँ अरे हम क्या बताएं, हम तो इनसे बहुत परेशान हैं। तो वो परेशानी सुनने के लिए ही आई थी कि उसको निंदा ही सुनाओ, निंदा ही सुनाओ। वही दूसरों की निंदा जो आपने करी उसने सुनी तो पाप का भागीदार वह भी बन गई। भाई देखो, आप यदि सुनेंगे किसी का पाप तो भागीदार आप भी बनेंगे। इसलिए प्रयास क्या करना चाहिए कि यदि कोई किसी की निंदा करे तो आप बात को बदल दीजिए। अरे ठीक है, छोड़िए इस बात को, इन सब में क्या रखा है, और बताइए भगवान का भजन कैसा चल रहा है। वरना कुछ लोग संसार में बने ही इसी के लिए हैं कि वो निंदा ही अच्छा निंदा, उनसे निंदा का भी एक रस होता है, निंदा रस। वो रस भी इतना आकर्षक होता है कि जिसको एक बार मिल गया फिर वो जीवन भर सारा दिन निंदा करेंगे। कोई नहीं मिल रहा है, बाहर वाला नहीं मिल रहा है, कहो तो बहू की निंदा। अच्छा बहू बेचारी से जब बैठने लगी तो कहो बहन की निंदा, कोई परिवार के किसी व्यक्ति की निंदा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, एक कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हितैषी बना लेते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, फिर दूसरों में से एक को चुन के अपना लेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप ये समझो मत कि मेरे से दूसरों की निंदा कर रहा है तो आपकी नहीं करेगा। जिसका स्वभाव है वो कल आपकी भी करेगा। आज आपसे किसी और की कर रहा है, कल किसी और से आपकी करेगा। तो ऐसे जो कानों से केवल निंदा सुनते हैं, मुख से केवल दूसरों की पाप कहते हैं, अवगुण कहते हैं, ऐसे लोग उन व्यक्ति के पाप को भी अपने ऊपर स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कभी किसी की निंदा न कीजिए न सुनिए। मैं तो कहता हूं जो व्यक्ति आपके साथ नहीं बैठ रहा है ना, उससे प्रामाणिक दूरी बना लीजिए। ठीक है भाई, नहीं बैठ रही है बात तो एक प्रामाणिक दूरी बना लीजिए, लेकिन निंदा से बचिए। क्योंकि भगवान ने ये जिह्वा हरि नाम गाने के लिए दी है, छोटा सा जीवन है। और यदि हरि नाम का आश्रय नहीं लिया तो मरने के बाद क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। और न जाने हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, करोड़ों जन्म हमारे हो चुके हैं, पर आज भी हम भवचक्र में फंसे हुए हैं क्योंकि हम स्वयं अपने मुक्ति का उपाय नहीं ढूंढते। इसलिए कान भगवान की कथा सुनने के लिए, मुख किसके लिए मिला, भगवान के गुणानुवाद गाने के लिए। जिह्वा स्वाद लेने के लिए, किसका स्वाद, प्रसाद का। तो हम लोग षड्रस के जो भोजन के 6 रस होते हैं उन्हीं के स्वाद में डूबे रहते हैं।